कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे फिर से कम करना है वेट, तो मुझे वही डेडिकेशन देनी पड़ेगी जो मेरी 3 महीने पहले थी। क्या खाना है, कितना खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल करे, जो मर्जी करे। हालेलुया। अगर आपको इच्छा के मुताबिक रिजल्ट चाहिए, आपको इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा, और वही कंट्रोल आपकी लाइफ में रिजल्ट्स को लेके आएगा, और जो आप चाहते हैं वो आपको देगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे जब वेट कम करना था, तो मुझे अगर आप मिनिस्ट्री में हो, तो अगर आपको मालूम होगा कि आपको एनर्जी की जरूरत होती है, हाँ या ना? तो मैं अभी भी वेट में कम कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से 3 गुना मीठा ज्यादा खाता हूं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स में। वो चीनी मैं खाता ही नहीं हूं। बर्फ वाला पानी छोड़े हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। अगर मुझे सेवा के लिए तैयार होना है, तो मुझे कंट्रोल भी रखना है। एक पास्टर था, एक मिनिस्ट्री, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर हो रही, खुद को शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया शुगर है भाई, तू अपना कर इलाज और इसको खत्म कर, ये मत कर, वो मत कर। वो नहीं सुना, ये खा, वो खा। जिनको शुगर है वो तो मीठा नहीं खा सकते, उनको अलग तरह से वेट कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है, जो भी है। लेकिन वो बंदा सुना नहीं और खाता गया, टांग कट गई, फिर भी खाता रहा, मर गया एंड में। हीलिंग मिरेकल्स वैसे ही होते रहे। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ, आपको उस तरह का कंट्रोल आपकी लाइफ में रखना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल हो, वो फिजिकल हो। आमीन। अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्री में रिजल्ट आए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में रिजल्ट हो, स्पिरिचुअल लाइफ में रिजल्ट हो, मेरे परिवार में कुछ हो, कुछ परमेश्वर काम करे, परमेश्वर छुए मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो चीजें बाइबल की हैं, उन्हें एक बार जोश में नहीं, बल्कि हर रोज बार बार बिना दिल के भी आपको करना पड़ेगा। जितना मैं मीठा फ्रूट खाता हूं, आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी मैंने आदत डाली अपने आप को रोज। आप 1 दिन खा सकते हो, 2 दिन अच्छे लगेगा, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन जब आप 6 महीने खा लोगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं कुछ भी खा सकता था, तो मैंने अलग तरीके से अपना वेट कम किया। आमीन। लेकिन कंट्रोल के साथ, चाहे आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है अगर आप कोई रिजल्ट चाहते हैं। और सोचो, स्पिरिट में आपका गुस्सा आप पे हावी, आप किसी को माफी नहीं कर पा रहे, आप फोन की एडिक्शन को छोड़ ही नहीं पा रहे, आप फेसबुक पे 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, आप कैसे रिजल्ट ले पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं? बात परमेश्वर की अब नहीं रह गई कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, आप नहीं बढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं बढ़ रहे, परमेश्वर चाहता है आप बढ़े। वो नहीं चाहता एक उसका बच्चा बहुत अच्छा हो, एक उसका बहुत नालायक हो, एक उसका गरीब हो, एक उसका बहुत अमीर हो, वो नहीं चाहता। पर वो ये चाहता है कि आप इस बात को समझें और एक स्पिरिचुअल कंट्रोल अपनी लाइफ में लेके आए, कि जो वचन आपने सुना कि मैं प्रेयर करूंगा, वो वचन आपकी लाइफ में बना रहे। क्योंकि जब पहाड़ आएंगे, खाइयां आएंगी, बारिशें आएंगी, अलग अलग मौसम आएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जिस तरह परमेश्वर ने फिजिकल लाइफ में बनाए, सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, पतझड़, सब मौसम बनाए, उसी तरह से आत्मिक रीति में भी मौसम आते हैं। मौसम आता है जब आपका विश्वास हाई लेवल पे होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास 7वें आसमान पे होता है। एक मौसम आता है आपका विश्वास थोड़ा कमजोर होता है। हर विश्वास में, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो मजबूत हो, आपको उस वचन पे लगातार बिना मन के भी खड़े रहना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट देखना, लोग बोलेंगे क्या किया आपने। आप देखना, प्रभु की उपस्थिति में सब कोई जाता है, हर कोई जाता है, लेकिन एलिया ने खास कहा कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। और एलिया कोई 20-25 साल का यंग लड़का नहीं था, उसकी उम्र काफी थी, और वो उतने साल परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, उतने साल रोज परमेश्वर के सामने। आपको क्या लगता है कि एलिया को दुख नहीं होगा? बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब कौन से दुख थे ये तो एलिया जानता होगा।
कौन से चैलेंजेस थे, कौन सी चुनौतियां थी, वो तो एलिया को मालूम होंगी। लेकिन बाइबल कहती चुनौतियों के बावजूद उसने कहा, मैं जिस परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं हाजिर रहता हूं, दुख हो सुख हो, उसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। ऐसी ताकत आपके अंदर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इस ताकत का सोर्स वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस है। उसके साथ रोज बैठना, उसके साथ रोज समय को बिताना। वचन सुन लिया, वचन को मान लिया, अब लगातार उसको करते रहना। क्योंकि एक बार वचन सुन के प्रार्थना करना, एक बार 3 दिन रात के रोजे रख लेना, यह काफी नहीं। कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, लगातार जो सुना उसे करते रहना। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया तो क्यों उसने अलग अलग मौसम बनाए? वो एक जैसा भी रख सकता था 30 डिग्री कि एक जगह मौसम बस 30 डिग्री मौसम ही है जी सब जगह। उसने अलग अलग मौसम बनाए ताकि आप समझ सके कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जहां आपको लगेगा कि अब लाइफ नीचे जा रही है, अब लगेगा ऊपर जा रही, वो लगेगा नीचे जा रही, लेकिन वो तैयारी ऊपर जाने की होती है। पर मैं आपकी फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है जब आप चैलेंजेस से निकलते हैं, चुनौतियां आपके सामने होती हैं, शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होता है। अगर परमेश्वर सच्चा है तो ये क्यों है, अगर ये सच्चा है तो वो क्यों है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहा है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहा है। और तब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, बेमन से भी, मन करके भी। और फिर जब परमेश्वर देखता है कि वो कंट्रोल जो मुझे चाहिए इसमें, उस ग्रेटनेस के लेवल तक लेके जाने के लिए, महानता की लेवल तक लेके जाने के लिए वो आ चुका है। जैसे कंट्रोल आएगा वैसी लाइफ भी आपकी हो जाएगी। मान लो आपको एक ड्राइवर की जरूरत थी, आपने एक ड्राइवर रख लिया, हाँ, फिर आपको मालूम हुआ कि ये ड्राइवर तो आईटी का काम भी बड़ा अच्छा कर लेता है, और आप तो आईटी वाला बंदा ढूंढ रहे थे। आप क्या करवाओगे उस ड्राइवर से? ड्राइवरी कराओगे कि आईटी का काम कराओगे अंदर? मतलब कंप्यूटर का कोई बड़ा काम कराओगे जो कोई नहीं कर सकता, या उससे ड्राइवरी करवाओगे? कंप्यूटर का काम करोगे, ड्राइवरी में के लिए मुझे और लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ड्राइवरी बहुत लोग जानते हैं करना, लेकिन उस काम के लिए ज्यादा लोग नहीं। उसी तरह परमेश्वर है। आपकी शुरुआत एक छोटे से ड्राइवर के रूप में हो सकती है, आपकी शुरुआत एक छोटी गवाही के रूप में हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी उपयोगिता को स्थापित करेंगे, अपनी वर्थ को स्थापित करेंगे। एक टाइम था इस मिनिस्ट्री में जब मैं लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओवर सोचता था, अपनी टीम के लिए, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, इसको ये, उनके बिना उपयोगिता स्थापित हुए भी मेरा हार्ट ऐसा है शुरू से। किसी को गाड़ी ले दी, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया, और परमेश्वर ने मुझे मना किया। और परमेश्वर ने कहा जो अपनी उपयोगिता स्थापित करे उसी को ब्लेस कर, जो शांत है चुप करके बैठा है उसको चुप करके बैठे रहने दो। जो लोग बोलते सिर्फ परमेश्वर को मालूम होना चाहिए, बाइबल कहती है जो लोग उसने ठहराए हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो जरिया है तुम्हारी आशीष। इसलिए बाइबल कहती है जब कलीसिया में कुछ भी नया काम होता था, नई डॉक्ट्रिन पैदा होनी होती थी, नया मसला खड़ा होता था, तो वो कई बार प्रार्थना में नहीं जाते थे पवित्र आत्मा में पूछने के लिए, पतरस के पास जाते थे, पौलुस के पास जाते थे। बाइबल कहती है वो कलीसिया के खंबे थे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने काम अधिकार ठहराए आप उन्हें मिस नहीं कर सकते, जो पौड़ियां उन्होंने ठहराई आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते, जो अगुवे उसने ठहराए आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम के बारे में पता क्या लिखा? उसने कहा अब्राहम जो तुझे श्राप देंगे, कोसेंगे, कोसेंगे मतलब तुझे बुरा कहेंगे, मैं उन्हें श्राप दूंगा, मैं उन्हें श्राप दूंगा, और जो तेरी प्रशंसा करेंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। इसलिए बाइबल कहती सिखाने वालों को अच्छी वस्तुओं में भागी करो, उनको 2 गुने आदर के योग्य समझो। ये वचन कहता है, मैं नहीं। हालेलुया। जब वचन पे हमें चलना आ जाता है, और दूसरी बात सिर्फ चलना नहीं आता, उस पे कॉन्टिन्यूटी हम रखते हैं, बिना रूटीन को तोड़े,
बात यहां खत्म होती, कौन ग्रेट होगा और कौन नहीं होगा। गुड न्यूज है, आप में से हर व्यक्ति ग्रेटनेस के लेवल की ऊंचाई तक जा सकता है। पर कंडीशन यह है कि जो वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, उसकी कंटिन्यूटी कौन बना के रखेगा। 10 दिन पवित्रताई में रह लेंगे, लेकिन 10 साल 100 साल कैसे रहेंगे? वहां है प्रॉब्लम, वहां है कमजोरी। अगर वो कैप्चर कर लिया तो आपने सब कुछ कैप्चर कर लिया। अगर उस पे कब्जा कर लिया, आपने सब चीजों पे कब्जा कर लिया। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, उसके लिए उसे करते रहना, करते रहना, करते रहना। उसने कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। आपको पता है कि नहीं? जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। जितना आप उसके करीब रहेंगे उतना फेवर आप लोगों का देखोगे, उतना प्यार आप लोगों का देखोगे। कुछ रास्ते जो आप नहीं खोल सकते, आपका गिफ्ट नहीं खोल सकता, आपके जानकार नहीं खोल सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं प्रार्थना में और लगातार बने रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे फेवर्स को, अनुग्रह को, जो लोगों के जरिए, डायरेक्ट परमेश्वर के जरिए आपकी लाइफ पर रिलीज होता है, जो मिनिस्ट्री चेंज कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि एक बड़ा मिरेकल और आपके बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला है। कभी भी वो काम हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा, और आपको लगेगा कि मुझे 5 साल हो गए प्रार्थना करते, शायद 5 और लगेंगे, लेकिन अगर 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे 5 साल के बाद। लेकिन आपको तैयार रहना होता है हर वक्त, और विश्वास में बने रहना होता है हर वक्त। मैंने कहा, जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। मैं आपको ऐसी टेस्टिमनीज दे सकता हूं कि अगर आप उसे सुने, मैंने कभी ऐसी टेस्टिमनीज नहीं दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज है हमारी लाइफ में, कि अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं और उसके करीब रहते हैं, हीलिंग मिरेकल्स। यहूदा इस्करियोती भी करता था मालूम, लेकिन चोरी भी करता था साथ में। क्योंकि हीलिंग और मिरेकल्स एक वरदान है, आपको दिए जा सकते हैं, आप उसे मिस यूज कर सकते हैं, गुड यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आज प्रेयर के बाद लंगड़े चलने वाले, क्रिपल लोग उठने वाले, मुझे मालूम खुदाबंद काम करने वाला है। लेकिन अगर ये वचन मैं आपको ना दूं तो वो सब आपको भूल जाएगा, पर ये वचन आपको हमेशा याद रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना बोलो अपने पड़ोसी, जितना तू परमेश्वर के करीब रहेगा उतना सेफ रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है आपके दुश्मन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। जो तो आपको मालूम है वो तो आप रोक लोगे, लेकिन जो आपको मालूम नहीं वो कैसे रोकोगे? जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं वो आपके लिए लड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, अपने अगुओं के सामने हमेशा अपना मुंह बंद रखो। मैंने प्रैक्टिकली सीखा है, दुख लेके भी प्रभु से सीखा है, क्योंकि हर बंदा एक्सपीरियंस करता है कई बार चीजों को, और अपनी लाइफ से भी देखा है और दूसरों की लाइफ से भी देखा है। क्योंकि प्रेयर करना 10 दिन तो बहुत आसान है, 6 महीने भी चलो हो जाएगी, लेकिन सालों साल इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपको बरकत दे, वो आपकी प्रेयर लाइफ को बढ़ाए और उसे कंसिस्टेंसी दे, आप उसे लगातार कंटिन्यूटी में कर सके, फास्टिंग लगातार कर सके। आमीन। ऊंचाई याशीष आपकी। आप एलिया देख लो, आप दाऊद देख लो, आप पौलुस देख लो, आप कोई भी जन देख लो जिसने परमेश्वर के बड़े कामों को किए, ये एक गुण उनमें 100% होगा। 100 मैंने कहा, अगर आप 100 लोग बाइबल से निकालेंगे 100 में ये गुण मिलेगा। आपने घर बनाना शुरू किया, मान लो नींव डाली, उसको उठा दिया। वैसे लोग हैं, प्रार्थना की, पवित्रताई में चले, उसके बाद फिर पाप कर लिया, मतलब नींव फिर ढा दी, फिर दिल किया बनाने का, फिर बना रहे हैं। अगर आप 10-15 बार ऐसा कर लेंगे, आपकी मकान जितनी मेहनत हो जाएगी, लेकिन रहेंगे आप नी के लेवल तक की। यही हाल आत्मिक लोगों का है।
शुरू किया फिर गिर गए, फिर शुरू किया, फिर उनको 10 साल बाद लगता है कि शायद इसका असर होता ही नहीं, क्योंकि मैं अभी नी में ही, और उनको ये नहीं मालूम मेहनत की है लेकिन सही तरह से नहीं की। अब वो कॉन्टिन्यूटी में बने रहना, लगातार उन चीजों को करते रहना, परमेश्वर आपके साथ हो सबके, और आप सेम वापिस ना जाएं आज। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च, ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो ऊंची आवाज, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, मुझे छूने के लिए और आजाद करने के लिए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से।